जय जननी जय अंबिका जय 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 जगदीश। श्री गुरुवर के चरण में पुण्य पुण्य मेरा शीश। पुण्य पुण्य मेरा शीश नाव मेरी पार लगाना। शिष्य ध्रुव को आए गुरु जी आए के ज्ञान बताना। बार बार रहो तेरे नवैया धवर अटकी। तुम्हें गुरु मालूम नहीं सदा रहती घट घट की। पूज्य गुरु यों कहें मिटाओ संकट सारे। हुए के गरुड़ सवार दर्शन देव नंद दुलारे। सुमिरे नंद किशोर अरो दुख मोरे मुरलिया वाले। मैं दास ध्रुव अज्ञान रे पुण्य पुण्य पग पर सूं त्यारे। किशोर हरो दुख मोरे मुरलिया वाले मुरलिया वाले। मैं दास ध्रुव अज्ञान रे पुण्य पुण्य पग पर सूं त्यारे। आए देव सुर ज्ञान अटल बरदान गढ़न गढ़ न्यारे गढ़न गढ़ न्यारे। गौरा मैया के शिवनाथ रे दो संकट काटे हमारे। गौरा मैया के शिवनाथ रे दो संकट काटे हमारे। जमीन आसमान पानी की बूंद पिंड रचे डारो। तुमको धन्य धन्य भगवान। सुमिरत जाई नगरी की अरे हम नहीं जानत नाम तुम्हार। अरे सर्वदेवतन को सुमिरत है लच्छा राखी
भाइयों सभा में आए। अरे मात पिता को हम सुमिरत हैं, अरे जिनकी को खिलए अवतार। अरे मात सरस्वती देव शुभमती, जननी स्वर्ग लोक से आए। भाई भाई की बेईमानी है, आज सभा में रहे सुनाए। कितनी जंग छिड़ी आपस में, श्रोताओं धुनियों ध्यान लगाए। मेरी अबे उम्र नादान, कथा आगे को बढ़ रही है। मेरी अबे उम्र नादान, कथा आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है, कथा आगे को बढ़ रही है। मेरी अबे उम्र नादान, कथा आगे को बढ़ रही है। हाँ प्यारे भक्तों, शिवम स्टूडियो के माध्यम से आपके मध्य में जो कहानी लेकर के आए हैं, भाई भाई की बेईमानी। कि एक भाई ने धन के कारण अपने भाई के बच्चे का मरण कर दिया, मौत के घाट उतार दिया अपने भाई का बच्चा। आइए तो गौर करते हैं। यूपी में मशहूर जिला मेरठ की सुनो कहानी है। बरनामा धाम बताते हैं, जो जगह सभी ने जानी है। यूपी में मशहूर जिला मेरठ की सुनो कहानी है। बरनामा धाम बताते हैं, जो जगह सभी ने जानी है। दो भाई वहां पर रहते थे, दोनों में प्रेम बड़ा भारी है। 100 बीघा जमीन दोनों पर थी, अरे बहुत बड़ी साहूकारी है। प्यारे भक्तजनों, यूपी में मशहूर जिला मेरठ की बात हम आपको बताते हैं। बरनामा एक धाम है, वहाँ पे दो भाई रहते थे। एक का नाम था काशी, एक का नाम था गणेशी। प्यारे भक्तों, काशी राम जो थे, उनका एक लड़का था जिसका नाम था बीरू। और काशी राम ने अपने लड़के की शादी कर ली थी, तो दुल्हन बनके जो पत्नी घर पे आई थी उसका नाम था सत्यवती। और काशी राम का एक और भाई था जिसका नाम था गणेशी, जिसके 4 पुत्र थे।
पुत्र उन दो उन पे के सुनियो सब सरदारी। घर में प्यारी काशीराम का एक पुत्र है जिसका नाम है बीरू और उसकी शादी करी है तो सत्यवती नाम की दुल्हन घर में आई है। महाराज गणेशी के बेटाएं चार, अरे आगे कैसी बही कथा को गायरो ध्रुव कुमार। भैया दिन दिन जले गणेशी दिल में कपट छाए गए। भैया दिन दिन जले गणेशी मन में कपट छाए गए। अरे कपट छाए दिल में कपट छाए गए। प्यारे भक्तजनों, जो गणेशी था काशीराम का भाई वो दिन पे दिन अपने भाई से जरता है, लेकिन सामने भाई से अच्छी बात करता है। तो एक दिन गणेशी अपने भैया से बोला है काशीराम से, भैया मैं और तुम तो अब बूढ़े होने के लिए जा रहे हैं और हमारा जो खेत है 100 बीघा इन 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया जाए, इसके बाद हम दोनों जाकर के जंगल में भजन करेंगे। प्यारे भक्तों, इधर जो काशीराम थे भोले भाले थे, कुछ समझे नहीं कि हमारा भाई हमारे साथ में छल कर रहा है। और एक दिन की बात कि गणेशी काशीराम से बोला है, भैया एक समय की बात बैठ गए द्वारे दो भाई। और काशी को समझाई गणेशी बोलो चितलाई। अरे काशी को समझाई गणेशी बोलो चितलाई। मामा सोनू, आज गणेशी जो था अपने भैया की जमीन हड़पने के लिए अपने भाई के सामने आया है। मुंह से मीठा बोलता है और कहता है, भाई हमारे और तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आने जा रहा है, ऐसा करो ये जमीन जितनी भी है अपने बच्चों के नाम में कर दो और हम दोनों भगवान का भजन करेंगे। अरे भ्रात मेरे बात सुनो मन की,
तुम बूढ़े भये घरे कछु कमी नाय धन की। अरे हम तुम बूढ़े भये घरे कछु कमी नाय धन की। अरे क्यों न जा फंदा को काटो, अरे क्यों न जा फंदा को काटो। अरे पांचों पुत्र जवान बराबर खेती को बांटो। अरे पांचों पुत्र जवान बराबर खेती को बांटो। और काशी को समझाते हुए बोला है गणेशी, अरे सोबे मेरठ को जाना है, बेनामा पांचों बेटन के नाम कराना है। अरे बेनामा पांचों बेटन के नाम कराना है। अरे आई गयो चौथा पनवाई, दोनों हरि को भजन करेंगे मेरे मन आई। अरे दोनों हरि को भजन करेंगे मेरे मन आई। प्यारे साथियों, आज गणेशी ने काशीराम से कही है ये बात कि हमारे और तुम्हारे ऊपर वृद्धावस्था आने वाली है, तो आप हमारे साथ में चल कर के मेरठ इन पांचों पुत्रों को बराबर जमीन बांट दो। प्यारे भक्तों, काशीराम जो था वो सीधा था, बोले ठीक है भैया। तो आज भैया की बात सुनने के बाद काशी गांव में आ गया और गांव में बड़े खुश होकर के घूम रहा है। तो कुछ लोग पास में आ गए, काशी क्या बात है, बड़े खुश होकर के घूम रहे हो। तो आज काशी कहने लगा, भैया आपको नहीं पता, काशी मन में खुशी अपार और घूमे मगन फिरे नंगर में। खुशी अपार घूमे मगन फिरे नंगर में। इधर काशी बोला है गांव के लोगों से, भैया ने मतो बनायो और मेरे मन में भायो। भैया ने मतो बनायो और मेरे मन में भायो। तेरे बेटन को अति प्यार घूमे मगन फिरे नंगर में। पांचों को करे बेनामा हम बोले रामा रामा।
आज जब काशी राम गांव के लोगों के पास में आए हैं, गांव के लोगों को बात बताई है, और जैसे ही बात बताई है कि मैं और मेरा भाई मेरठ में जा रहे हैं, हमारे पास में जो ज़मीन है अपने बेटों के नाम में वो ज़मीन को करेंगे जा कर के। जितनी बात सुनी है आज उन लोगों ने तो एकदम से हंसने लगे, कहने लगे तू अपने भाई के साथ जा रहा है? अरे तेरा एक लड़का है, वो 50 बीघा का अकेला हिस्सेदार है और तेरे भाई के 4 लड़के हैं, बराबर जमीन कैसे बंट सकती है? सुन के काशी के बैनरे सरपंच से दे ताली, चल रहो तेरो भैया चाल, बाके बेटा 4 गणेशी बहुत बड़ो चंडाल, तेरो 1 किलो हिस्सेदार मालियत जमीन सारी में, सोनू 1 किलो हिस्सेदार मालियत जमीन सारी में। अरे जमीन सारी पे मालियत जमीन सारी पे, तेरो 1 किलो हिस्सेदार मालियत जमीन सारी पे। आज जैसे ही उन लोगों ने काशीराम को बताया है कि आप बराबर बंटवारा करने जा रहे हो, तुम्हारा पुत्र एक है, गणेशी के 4 लड़के हैं, तुम्हारे पुत्र के हिस्से में 50 बीघा जमीन आएगी और 50 बीघा में वो 4 लोग हैं। इधर काशी के जब आंखें खुली हैं, काशी की खुल गए कान जब काशी के, कछु बात समझ में आई है, मुख मीठा हम बोलता रहा है, भाई नहीं कसाई है। भाई का भाग हड़पने को खोटी अन रहा बिचारी है, भाई का भाग हड़पने को खोटी है रहा बिचारी है, नहीं साथ दुष्ट के जाऊं मैं लग जावे तेग कटारी है। आज उन लोगों ने जैसे ही काशी को समझाया है, काशी समझ गया कि ये मेरा भाई नहीं है, दुश्मन है, मेरी जमीन को हड़पने के लिए हमसे ये मुख से मीठा बोलता है, लेकिन पेट में अंदर ही अंदर जलता है। प्यारे भक्तजनों, काशी राम मन में विचार करने लगे, मन में सोचे का
दिल में बेईमानी, बेटा की लई जिंदगानी जाके। निसद न पिए पिसे ले जाम मेरो भैया नायक साई। भक्तों ध्यान रखना, इधर काशीराम के जैसे ही समझ में आया है कि मेरा भाई दुश्मन है, मेरी जमीन को हड़पना चाहता है, हम हिस्सा अलग करावे ते जमीन काऊ को जावे। हम हिस्सा अलग करावे ते जमीन काऊ को जावे। जाए के दूर बसे काऊ गाम मेरो भैया नायक साई। सोनू बुरी बेईमानी मिट जावे नाम निशानी। जाको धुर्व बड़ो अंजाम मेरो भैया नायक साई। प्यारे भक्तजनों, आज जब यह बात काशी को पता चली है तो इधर रात्रि व्यतीत होती है। रात्रि व्यतीत होने के बाद भास्कर देव ने जब पूरब में आंखें खोली हैं तो इधर गणेशी जो था तैयार होने के बाद में अपने भैया के पास में आ गया और कहने लगा, काशी चलो मेरठ चलते हैं और पांचों पुत्रों को बराबर जमीन बांटते हैं। आज जैसे ही गणेशी ने इतनी बात कही है तो काशी कहने लगा, गणेशी इत काशी नाम बुलाए कई समझाए गणेशी बानी। जल्दी है जाओ तैयार रे मेरठ जाए की ठानी। अरे हम तुम दोनों भ्रात पांच संगता तन करो घिनानी। सुन के कपटी के पेन रे है गयो पेट में पानी। भाइयों, आज जब गणेशी काशीराम के पास में आया है और कहने लगा, भैया चलो मेरठ को चलते हैं। काशी समझ गया पहले ही से कि मेरा भाई मेरे साथ में छल कर रहा है, कपट कर रहा है। तो काशी ने अपने भाई से मना किया है और काशी ने अपने भाई से वो बात बोली है, तुम
बेईमान बने मेरे भैया, बन के सरप रहो फुसकारे। आधी खेती बांटे हमारी, आधी अपनी करो समारे। सुन के बचन भ्रात काशी के, रहो गणेशी आंखें निकारे। किसने पाठ पढ़ाई दो तुमको, हमसे साफ को समझाए। ये सरपंच गांव के मुखिया, घर में फूट दे डरवाए। प्यारे भक्तजनों, आज जैसे ही गणेशी ने काशी से मेरठ जाने की बात की है, तो काशी कहने लगा, गणेशी तू हमारे साथ में छल कर रहा है, हम तेरे साथ में नहीं जाएंगे। और मेरे हिस्सा की जो जमीन है 50 बीघा, हमारी जमीन को दो और हम अपनी जमीन करेंगे, आप अपनी जमीन करो। प्यारे भक्तों, इससे आगे का जो पाठ है वो वॉल्यूम नंबर 2 में मिलेगा। सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।